हेलो गाइज, मैं हूं हरी और आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से तहे दिल के साथ। गाइज, आज के सेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं, लूसेंट जीके का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच में करवाया जाता है टॉप 25 क्वेश्चन के, और जो कि गाइज एसएससी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं लूसेंट जीके के सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन जरूर आता है। गाइज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइज, और ये सेशन हमारा 30 है। और आज का हमारा मोटिवेशन कोट है गाइस, जो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखेगी। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं। और गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम हमारा चलता है गाइज चैनल, वहाँ भी ज्वाइनिंग कर लीजिएगा जरूर। चलिए पहला सवाल है गाइज आप लोग के बीच में, समरांगन सूत्राधार का विषय है। किस विषय पर है समरांगन सूत्राधार, ये आप लोग को बताना है। जी गाइज बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थापत्य शास्त्र पर। दूसरा क्वेश्चन है गाइज, उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। इसका मतलब है गाइज अध्यधारा, निराधरा, निरालंबी, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे राज भोजराजे दिवंगत। इसका मतलब यही है, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोज परमार। चलिए तीसरा सवाल है गाइज आप लोग के बीच में, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। जी बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों होंगे। जयसिंह जिसे सिद्धराज कहा जाता था, कुमारपाल, ये दोनों के राज दरबार में आचार्य हेमचंद्र को आपका संरक्षण मिला था। चलिए चौथा सवाल है गाइज आप लोग के बीच में, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया। जी गाइज बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गोरी को परास्त करने वाला कौन था, भीम द्वितीय था। पांचवा सवाल है गाइज आप लोग के बीच में, किस शासक के कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया गया, किस शासक के द्वारा। चार ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, धंगदेव द्वारा। चलिए छठा है गाइज आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, त्रैकुट्टक संवत। सातवां है गाइज आप लोग के बीच में, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, गोविंद चंद्र के। चलिए आठवां सवाल है गाइज आप लोग के बीच में, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था गाइज, जिसके किसके मध्य हुआ था, ये आप लोग को बताना है। चार ऑप्शन आप लोग के बीच है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयचंद एवं गोरी के बीच में। ठीक है, इसमें जो आपका किसका विजय हुआ था, मोहम्मद गोरी का, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नौवां सवाल है गाइज आप लोग के बीच में, निषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे। चार ऑप्शन आप लोग के बीच है। जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, जयचंद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। दसवां सवाल है गाइज, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। चार ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए।
जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है गाइज? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ही, ध्यान रखिएगा। चलिए 11वां सवाल है आप लोगों के बच्चे में, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था गाइज? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्नौज पर। कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों के बीच आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। चलिए 12वां सवाल है आप लोग के बीच में, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस नदी में हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जी गाइज बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा 8वीं सदी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है गाइज, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लेगा, जो त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध आरंभ हुआ था गाइज, ये आपका प्रतिहार नरेश जो था इसने अंत किया था। चलिए 14वां सवाल है गाइज आप लोगों के बीच में, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे, कौन थे? ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट। ठीक है ना। देखिए गाइज आप लोगों को बता दो, जितने भी क्वेश्चन का आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाता है सेशन के माध्यम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे हुए सवाल होते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गाइज। जरूर टेस्ट लगाइएगा, पूरा टेस्ट लगा दीजिएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सके गाइज। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है गाइज, पाल वंश के संस्थापक थे, कौन थे? ये आप लोग बताना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 है, पाल वंश की राजधानी थी, मोस्ट वीवीआई है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंगेर बोलिए या मुद्दगिरी बोलिए। चलिए 17 है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट वीवीआई गाइस। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा, दंती दुर्ग या दंती वर्मम द्वितीय बोलिए। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, कहाँ थी? ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग बीच है। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालखंड बोलिए या मान्यखेत, ये थी इसका राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है गाइज, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिहिर भोज। चलिए किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलम सूजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, मिला लीजिएगा, है ना, महेंद्रपाल प्रथम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है गाइज, प्रतिहार स्वयं को खाली जगह का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार यानी कि अर्थात द्वारपाल थे। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए गाइज। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण। ठीक है ना, लक्ष्मण का वंशज मानते थे, लक्ष्मण, राम लक्ष्मण याद रखिएगा, श्री राम भगवान वाला। वाह जी। अब होगा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें खाली जगह
आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है गाइस, सही आंसर क्या होगा, जिन्हें क्या कहा जाता था। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामंती सरदारों से चुना गया था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस, किस शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामी कहा है गाइस। 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट करिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिनी कहकर पुकारा है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, जैसा कि सेशन में आप लोगों को 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, और आज हमारा लास्ट सवाल है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था। मोस्ट वी गाइस। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाल को, है ना। तो ये हुए आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन गाइस। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में, ताकि उनको भी हेल्प सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।